अभी ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान के द्वारा रशिया को 100 बैलिस्टिक मिसाइल देने जाने की बात कही जा रही है, जिसमें कि यूएस ने ईरान को धमकी देते हुए सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को सहने के लिए बात कहा गया है। इसमें यूएस के द्वारा सबमरीन्स और अपनी कैरियर शिप्स को ईरान की तरफ रवाना किया गया है, जो कि ईरान के पास तैनात करी जाएंगी। और इसके पीछे यूएस के द्वारा मिडल ईस्ट में शांति बनाए रखने की तर्क दी जा रही है। और इसमें इजराइल और यूक्रेन का भी एंगल सामने आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर और ये तनाव के मुख्य क्या कारण रहे हैं, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका फरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि ईरान के द्वारा रशिया को एक बड़े डील के तहत 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें कि ईरान और रशिया के बीच में ये रिसेंट टाइम से बड़ी डील्स को माना जा रहा है। हालांकि रशिया किसी भी प्रकार से मिसाइल्स की कमी से नहीं जूझ रहा है, परंतु फिर भी इस प्रकार के स्पेशल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 120 किलोमीटर यानी कि 75 माइल्स तक की बताई जा रही है, ये रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि रशिया के पास लंबी दूरी के लिए पहले से ही बहुत सारे बड़े बड़े और मोटे मिसाइल्स उनके आर्मी के द्वारा तैनात किए गए हैं। परंतु इस प्रकार के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि 120 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं और इसके साथ साथ ये 150 केजीज तक का वॉरहेड भी कैरी कर सकती हैं। इस डील में स्पेसिफिकली 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की डील के बारे में बात कही जा रही है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से कई सारे मिलिट्री पर्सनल्स ईरान में मौजूद हैं और वो इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस डील को एक तरफा डील नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये एक 2 वे डील है, जिसमें कि ईरान के द्वारा रशिया को इस प्रकार के 100 बैलिस्टिक मिसाइल दी जाने वाली है और इसके रिटर्न में रशिया के द्वारा ईरान को सबसे शक्तिशाली S-400 डिफेंस सिस्टम दी जाने की बात कही जा रही है। और इस प्रकार से कोई भी डील जो कि रशिया अपने किसी भी मित्र साथी देश के साथ करना चाहता है या कर रहा है, उसमें यूएस का तिल मिलाना तो लाजमी है। तो यूएस के द्वारा ईरान को कड़े शब्दों में सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को सहने के बारे में कहा गया है और इस डील से पीछे हटने के बारे में धमकी दी गई है, जिसके कार्यवाही में यूएस के द्वारा अपने सबमरीन्स एंड कैरियर शिप्स को मिडल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ रवाना करके वहां पे मौजूद रखा गया है। और इसके पीछे यूएस का तर्क यह है कि वो मिडल ईस्ट में शांति बनाए रखना चाहता है। इसी कारण से अगर आगे कोई भी किसी भी प्रकार की एस्केलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस एंड अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो उस समय में यूएस की इस प्रकार की मिलिट्री प्रेजेंस उन वॉर एक्सक्लरेशंस को कम करने में मददगार होंगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से इजराइल और ईरान के बीच में भी खींचातानी देखी जा रही थी, जिसमें कि ईरान के हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पे अटैक किया जा चुका है, जिसके पीछे की उनका कहना ये था कि वो अपने देश ईरान को बचाने के लिए उन्होंने इजराइल पे इस प्रकार का अटैक कराया था, जिस कारण से कि मिडिल ईस्ट में यहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। और इसी के साथ रशिया के इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स को खरीदने के पीछे बड़े कारणों को अगर हम देखें तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन के द्वारा हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के तहत रशिया के 28 गांवों को अपने कब्जे में लिया गया है, जिसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए रशिया को कुछ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत है, जिस कारण से कि रशिया के द्वारा इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट करी जा रही है। पर इस पूरी घटना पर यूएस का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट रशिया और दूसरी तरफ वो इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट गाजा। परंतु जब ईरान इंडिपेंडेंटली रशिया को सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, दैट टू अंडर अ आर्म्स डील, उस पर यूएस अपनी आपत्ति जताता है। इसी के साथ जब ईरान के द्वारा अपनी खुद की रक्षा के लिए इजराइल के अगेंस्ट कुछ एक्शन करे जाते हैं, उसमें भी यूएस शांति बहाल करने के नाम पर दोनों के केस में बीच में आ जाता है। और इसमें उनका स्टेटमेंट कि वो सीज फायर कराना चाहते हैं एंड वॉर एक्सलरेशंस को कम करना चाहते हैं, इसके उलट वो सिर्फ इन सभी सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर के एक अलग ही मोड पर ला करके खड़ा कर देते हैं। परंतु क्या ईरान का इस प्रकार से रशिया को आर्म्स देना क्या गलत है? लीगली अगर देखा जाए तो ईरान के ऊपर इस प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है कि वो रशिया के साथ इस प्रकार की कोई भी आर्म्स डील ना कर पाए, जब तक कि ये एक कन्वेंशनल वेपन्स हैं। दैट इज, अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड वाले कोई भी वेपन्स नहीं है तो ओपनली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ईरान एंड रशिया आर इंडिपेंडेंट एंड आर ओपन टू डू सच
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। परंतु इस पर भी यूएस अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। यूएस के साथ साथ नेटो अलायंस के मेंबर्स एंड G7 पार्टनर्स को भी वो अलर्ट मोड के साथ इस सिचुएशन में हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है, जिसमें कि उनका कहना था कि दे आर प्रिपेयर्ड टू डिलीवर अ स्विफ्ट एंड सिवियर रिस्पॉन्स इफ ईरान वर टू मूव फॉरवर्ड विद सच ट्रांसफर्स, जो कि ईरान का रशिया यूक्रेन वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को दर्शाएगा। जिसकी जवाबी कार्रवाई में यूएस के द्वारा मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ाई जा चुकी है, जिसमें कि यूएस के द्वारा F-35 फाइटर्स एंड FA-18 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी उस मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है, जिसके पीछे की यूएस ईरान इजराइल एंड रशिया ईरान के डील के पीछे शांति बहाल करने की दुहाई देते हुए इस प्रकार के कदम उठा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।